बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं बेसिक्स, तो जिन्होंने वो चीज़ें रिवाइज़ की हैं, प्रैक्टिस की हैं, तो वो अगले जो लेक्चर्स आएंगे वो इजीली समझ जाएंगे। जिन्होंने नहीं किया तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, और जो डायरेक्टली ही इस लेक्चर पर लैंड कर गए हैं और सुन रहे हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला अगर उन्होंने सीक्वेंस में लेक्चर्स नहीं सुने। स्पेशली जो लास्ट लेक्चर था वो एक तरह से समरी थी आपके बेसिक लॉजिक गेट्स की, और जो गेट्स हैं उनको आप कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपके सर्किट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे आप कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, उसमें हमने ट्रुथ टेबल देखा था। गेट्स सर्किट की सूरत में आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉजिक डायग्राम जिसे कहा जाता है, जो कि आपको नज़र भी आ रहा है सामने। एक ये तरीका था, एक बूलियन एक्सप्रेशन था थी, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन के ज़रिए से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमने देखा था। तो अभी तक आपको ये पता चल जाना चाहिए, आपके इल्म में ये हो। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ट्रुथ टेबल 2 इनपुट्स और 1 इनपुट के लिए बना सकते होंगे। अगर आपके सामने लॉजिक गेट्स के डिज़ाइन आ जाएँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा गेट है। इसके अलावा ट्रुथ टेबल की जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और बूलियन एक्सप्रेशन कैसे हर एक गेट के लिए कौन कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद अब जब मैं आगे चल रहा हूँगा तो आपको मैं ये सिखाऊंगा आज के लेक्चर में, और अगले मज़ीद लेक्चर्स में थोड़े से हम एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। एडवांस इस सेंस में तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ही एडवांस होंगी, लेकिन गुज़श्ता लेक्चर्स की निस्बत थोड़ी सी एडवांस चीज़ें होंगी, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आपको एक लॉजिक डायग्राम दे दिया जाए तो उससे आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या बूलियन एक्सप्रेशन कैसे बनानी है। एक तो ये हो गया, या अगर आपको एक बूलियन एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसको रिवर्स करके उससे लॉजिक डायग्राम कैसे बनाना है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ये चीज़ आप तभी कर सकते हैं अगर आपने जो गुज़श्ता लेक्चर्स हैं वो अच्छे तरीके से ग्रिप किए हों, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है सामने कि डिस्क्राइबिंग लॉजिक सर्किट्स अलजेब्रिकली, यानी कि अगर आपको एक लॉजिक सर्किट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार इसको मैथ्स की सूरत में या लॉजिकली अलजेब्रिकली का मतलब होता है प्लस माइनस की सूरत में लिख कर दिखाओ, ठीक है ना। जो तीसरी फॉर्म हमने देखी थी, 3 फॉर्म्स है ना आपकी, एक लॉजिक डायग्राम होता है, एक लॉजिक डायग्राम आपका होता है, एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है, एक ट्रुथ टेबल होता है। तो अक्सर ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के अगर आपके पास एक लॉजिक डायग्राम है जिसमें कुछ इनपुट्स हैं, इनपुट्स आपको दे दिए जाते हैं, तो ज़रा इसकी जो अलजेब्रिक इक्वेशन है वो ज़रा लिख के दिखाओ क्या होगी, ये हम सीखेंगे। या आपको अलजेब्रिक इक्वेशन दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है इससे लॉजिक डायग्राम बना कर देखें, ऐसे होता है। तो ये चीज़ें हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, और बेसिक चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, जो अभी तक स्टूडेंट्स चीज़ें पढ़ते चले आ रहे हैं तो उनकी एक अच्छी रिवीजन भी होगी इसमें, और कुछ नई चीज़ें भी वो सीखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एनी लॉजिक सर्किट नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड यूजिंग द 3 बेसिक बूलियन ऑपरेशंस और एंड नॉट। वो ये कह रहा है कि कोई भी सर्किट आपको दे दिया जाए, सर्किट जैसे कि आपके सामने ये सर्किट किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है। वो अगर आपको दे दिया जाए, कितना ही कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, कितने ही ज़्यादा उसमें गेट्स क्यों ना लगे हों, उनको आप एंड और नॉट की कॉम्बिनेशन में बता सकते हैं अलजब्रिकली। प्लस माइनस की सूरत में भी, सॉरी माइनस तो इसमें नहीं होता, प्लस और मल्टीप्लिकेशन डॉट की सूरत में भी, और इसके अलावा आप उनके जो गेट्स हैं, जो डायग्राम्स हैं, उनकी सूरत में भी आप उनको उस सर्किट को, जो कंप्यूटर के अंदर जो लगा हुआ सर्किट है, उसको आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल लॉजिक सर्किट विद इट्स बूलियन एक्सप्रेशन। अब ये एग्जांपल है, ये जो मैंने अभी बात कही है मज़ीद एक्सप्लेन करेगी आपको ये सर्किट, ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करेगा कि इस एग्जांपल में आपको एक लॉजिक सर्किट दिया गया है। इसको आप सिर्फ सर्किट नहीं कहेंगे, इसको लॉजिक सर्किट कहेंगे। और लॉजिक क्यों कहेंगे, उसकी वजह यह है कि आप आउटपुट पे आपको या यस मिलता है या नो मिलता है, इनमें से 0 या 1 मिल रहा होता है। लॉजिक की बहस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक ऐसा सर्किट जो कि कुछ इनपुट्स की बुनियाद पे आपको या 1 दे रहा है या 0 दे रहा है, तो ये लॉजिक सर्किट हो गया। उस लॉजिक सर्किट के अंदर आपके पास ज़ाहिर बात है लॉजिक गेट्स होते हैं। तो ये एक सामने सर्किट है जिसके अंदर, अब मैं आपसे पूछूं, मुझे ज़रा बताएं, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने कैसे इसको डील करना है, इसको सॉल्व करना है। और एक सामने लॉजिक सर्किट, ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस लॉजिक सर्किट में कितने गेट्स हैं। 2 गेट्स हैं, ठीक है, 2 गेट्स हैं, ठीक है। एक ये गेट हो गया आपका और एक ये गेट हो गया।
मेरा अगला सवाल ये है कि ये कौन से गेट्स हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए ये जो पहला गेट है ये है एंड गेट, और ये जो दूसरा गेट है ये है और गेट। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं। ज़रा गौर से सुने, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे लॉजिक सर्किट के अंदर इनपुट्स कितने हैं, ठीक है, इंडिविजुअल इनपुट्स कितने हैं। या चले मैं आसान कर दूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस पहले गेट के इनपुट्स कितने हैं तो आप कहेंगे दो हैं। कौन से हैं? ए और बी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस और गेट के इनपुट्स कितने हैं तो आप कहेंगे दो, एक ये सी, और ये जो इनपुट है ये बेसिकली इस एंड गेट का जो आउटपुट था वो इनपुट इसका बन रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट इसे कहा जाता है, ये हम आगे मज़ीद देखेंगे, और ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर तो ए बी सी के तादाद में देखा जाए तो इस पूरे लॉजिक सर्किट जो है इसके तीन इनपुट्स हैं, ए बी और सी। आप कहेंगे ये भी तो है, बिल्कुल है ये, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस इनपुट में जो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये क्या है? कोई डी नज़र आ रहा है आपको? नहीं, डी नहीं है, उसी ए और बी का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो आ, आप क्या कहोगे कि इस पूरे लॉजिक सर्किट में तीन इनपुट्स हैं, ए बी और सी, और ये जो ए डॉट बी है ये बुनियादी तौर पर उस ए और बी का कॉम्बिनेशन ही है जो कि आगे जाके इनपुट फिर बन रहा है। हाँ, अगर आपको यहाँ पर कहीं पर डी भी नज़र आ जाता तो आप कहते कि यार इस पूरे लॉजिक सर्किट में आपके पास चार इनपुट्स हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें आउटपुट कौन सा है तो जाहिर बात है आउटपुट एक ही है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, ये एक्स, ठीक है। पहले तो इसको हमने थोड़ा सा एनालाइज कर दिया, अब हमने इसकी अल्जब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, बूलियन एक्सप्रेशन इसकी लिखनी है। तो कैसे करेंगे? पहला जो गेट है आपके पास कौन सा है? एंड गेट है। एंड गेट के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? डॉट, यानी कि जो दोनों इनपुट्स हैं इस वक्त उनका आप डॉट ले लो, तो इसका जो आउटपुट होगा इस एंड गेट का, यहाँ पर क्या होगा? दो इनपुट्स हैं ए और बी, उसका हमने क्या ले लिया? डॉट। तो ए डॉट बी इस एंड गेट का आउटपुट हो गया, और ये आउटपुट जा रहा है इस और गेट के लिए, इसका इनपुट बन रहा है, और दूसरा इनपुट क्या है? सी। अब ये और गेट है, और गेट का हमें पता है कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्लस से, यानी कि ए डॉट बी को हम प्लस कर देंगे किसके साथ? सी के साथ। क्यों? क्योंकि ये दोनों इनपुट हो रहे हैं और के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ए डॉट बी है उसको हमने प्लस कर दिया किसके साथ? सी के साथ, और इससे जो भी रिज़ल्ट आया इज़ इक्वल टू मैंने कर दिया क्या? एक्स। ये क्योंकि ये अल्टीमेट आपका एक ही आउटपुट है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या किया कि इस पूरा लॉजिक सर्किट था इसको आपने मैथमेटिकली या अलजब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, और एट दी एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरा लॉजिक सर्किट जो है इसकी अलजब्रिक एक्सप्रेशन क्या है तो आप कहेंगे एक्स इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी। और यहाँ से पता चल सकता है कि हमारे पास इसका आउटपुट एक ही है, एक्स में आ रहा है, जबकि कितने इनपुट्स लग रहे हैं उसके लिए? तीन, ए बी और सी, ठीक है। तो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा जी, पैरेंथेसिस एक इसमें कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, ऑफन नीडेड टू एस्टैब्लिश प्रेसिडेंस, समटाइम्स यूज्ड ऑप्शनली फॉर क्लैरिटी। जैसे मैथ्स के अंदर अगर आपको याद हो, हमने कोई ऑपरेशन पहले करवाना होता था नंबर्स के अंदर, तो उसके इर्द गिर्द हम पैरेंथेसिस लगा देते थे जो गोल ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो पैरेंथेसिस लगाने का मतलब ये होता है कि उस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी ऑपरेशन है पहले वो करो, बाकी बाद में करना। तो ये आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये इससे पहले तो आपको थोड़ा सा जो ज़ुबान है डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की वो समझ आ जानी चाहिए। वो कह रहा है कि हाउ टू इंटरप्रेट ए डॉट बी प्लस सी। अब ये ए डॉट बी प्लस सी हम पढ़ तो रहे हैं इस तरह, लेकिन ये गलत है, ये तो हमने आसानी के लिए किया ना। लेकिन अगर इसको टेक्निकली डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की ज़ुबान में आप बोलेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो वो पहले आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसको कैसे पढ़ोगे? इज़ इट ए डॉट बी ऑड विद सी? देखें, प्लस का क्या मतलब होता है कि ए डॉट बी को आप सी के साथ क्या कर दें? और कर दें, उसका और ऑपरेशन कर दें। या आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि ए एंडेड विद बी प्लस सी, या बी प्लस सी को आप एंड कर रहे हैं ए के साथ, या ए डॉट बी को आप और कर रहे हैं सी के साथ। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। अब क्वेश्चन ये है कि पहला क्या आप करोगे? पहला आप ए डॉट बी करके और फिर उसका और लोगे सी के साथ, या पहले आप बी प्लस सी या बी और सी करके फिर उसका एंड लेंगे ए के साथ। अब ये अगर तो पैरेंथेसिस आपके नहीं हैं, ठीक है, तो फिर इसका ऑर्डर क्या होगा तो वो आपको बताया जा रहा है। यानी कि आपको बता रहे हैं कि पहले क्या करेंगे आप। आसान अगर मैं कर दूँ, ए डॉट बी करोगे या बी प्लस सी करोगे, या ए एंड बी करोगे या बी और सी करोगे। अगर इस तरह पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस फॉर बुलियन अलजबरा क्या है? एंड बिफोर और,
यानी कि अगर तो पैरेंथेसिस नहीं है तो पहले आप एंड करोगे फिर और करोगे। पैरेंथेसिस मेक द एक्सप्रेशन क्लियरर बट दे आर नॉट नीडेड फॉर द केस ऑन द प्रीसीडिंग स्लाइड। मतलब ये है कि अगर तो आपके पास ब्रैकेट्स नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है, तो पहले आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड का और उसके बाद और का। यानी कि अब ये जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर इसने कहा है ना कि पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं थी, इससे पिछली स्लाइड है, ठीक है ना, प्रीसीडिंग स्लाइड जो थी आपकी यहाँ पर ये, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो एग्जैक्टली आपको पता चल रहा है कि पहले कौन सा ऑपरेशन हुआ था, एंड का हुआ ना, पहले ए डॉट बी हुआ, उसके बाद फिर ए डॉट बी और हुआ किसके साथ, सी के साथ। तो देखते साथ ही पता चल रहा है, यहाँ पर प्रूफ हो रहा है यहाँ पर कि पहले एंड हुआ फिर और हुआ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। अगर आपने और ऑपरेशन पहले करवाना है तो उसके लिए आपको उसके इर्द गिर्द, ठीक है, आपने क्या लगाना होगा, पैरेंथेसिस लगानी होगी। प्रीसीडिंग स्लाइड या पिछली स्लाइड में हमने ये चीज़ यूज़ नहीं की। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप देखें, इसको नोट करें। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ जैसा कि ये जो लास्ट स्लाइड थी इसमें हम पहले ऑपरेशन कर रहे थे ए डॉट बी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, पहले और ऑपरेशन हो, हम उसूल की खिलाफ वर्जी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस लगाएंगे। वही सारा तरीका जो कि मैथ्स में होता था। यहाँ पर आप क्या करोगे, मैं कहता हूँ कि नहीं, पहले और होना चाहिए ए बी का, और उसका जो रिज़ल्ट है वो फिर एंड हो जाए किसके साथ, सी के साथ। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम जो चीज़ पहले करवाना चाह रहे हैं आप उसके इर्द गिर्द पैरेंथेसिस लगा लें। पहले क्या करवाना चाह रहे हैं, और, ठीक है, तो उसके इर्द मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अगर मुझे पहले एंड करवाना है तो उसके लिए पैरेंथेसिस लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो ऑर्डर के मुताबिक हमेशा पहले ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर आपने चेंज करना है और जो दूसरे वाला है उसको पहले पिलाना है तो उसके लिए आपको पैरेंथेसिस लगानी होगी। तो इसके लिए जब आपने लगा लिया पैरेंथेसिस, तो ए प्लस बी का मतलब ये है कि आपने और के लिए आपने और गेट लगाया, उसके दो इनपुट्स लगे ए और बी, और आउटपुट पे आपको क्या मिल गया, ए और बी। यानी कि पहले ये हो गया और अब ये ए और बी एज एन इनपुट आ रहा है किस गेट के लिए, एंड गेट के लिए, और उस एंड गेट में दूसरा इनपुट क्या है, सी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वो ए और बी एंड होगा किसके साथ, सी के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी पहले हुआ, फिर एंड हुआ सी के साथ, और उसका जो भी रिज़ल्ट आया वो यहाँ पर एक्स में आपके पास आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि यार ये भी एक लॉजिकल सर्किट है जिसमें कि आपके पास 3 इनपुट्स हैं और 2 गेट्स हैं, और गेट हैं, एंड गेट है। लेकिन ये जो पैरेंथेसिस वाला मामला है ना, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं क्लैरिटी के लिए। ये मैंने बहुत आसान सा एग्जांपल्स यहाँ पर आपको सेट करके दिए हैं ताकि आपके थोड़े से मज़ीद बेसिक्स क्लियर हों, ठीक है। सर्किट्स कंटेन्स इन्वर्टर्स। इन्वर्टर्स कौन से होते हैं, जो नॉट गेट्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूँ, ये सामने 2 आपके पास सर्किट्स हैं, ठीक है, जिसमें गेट्स लगे हुए हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ज़रा मुझे बताएं कि इन दोनों में इन्वर्टर्स कौन से हैं, या नॉट गेट कौन से हैं, या कॉम्प्लीमेंटर्स कौन से हैं। याद है ना, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है, इन्वर्ट कर दो या कॉम्प्लीमेंट ले लो या नॉट गेट। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, ये जो एक एरो टाइप निशान है और आगे एक बबल सी है, दिस इज़ यूर इन्वर्टर या नॉट गेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वेन एवर एन इन्वर्टर इज प्रेजेंट इन अ लॉजिकल सर्किट डायग्राम, इट्स आउटपुट एक्सप्रेशन इज सिंपली इक्वल टू द इनपुट एक्सप्रेशन विद अ बार ओवर इट। यानी कि उसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको मैथमेटिकली अलजब्रिकली एक्सप्रेस करना है तो कैसे करोगे। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें, ये पहला आपका सर्किट है और इसके अंदर 2 लॉजिक गेट्स हैं। एक ये नॉट गेट है आपका या इन्वर्टर, और ये कौन सा गेट है, और गेट है। एक इनपुट आपका आ रहा है नॉट गेट पर जो कि क्या है, ए है। तो जब वो ए इनपुट नॉट गेट से गुजरेगा तो आउटपुट पर आपको, आप कैसे शो करवाओगे इसे। एंड के लिए तो डॉट है, और के लिए प्लस है। इसके लिए हमने सीखा था क्या है, ए के ऊपर छोटा सा बार लगा दोगे, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये नॉट गेट का क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया, जो कि एज एन इनपुट अब जाएगा कहाँ पर, और गेट के लिए। और चूंकि और गेट्स के 2 इनपुट्स होते हैं तो दूसरा इनपुट हमने दे दिया बी, यहाँ पर आ रहा है। तो और गेट क्या करेगा, इस बी को और कर देगा किसके साथ, ए बार के साथ। तो देखें यहाँ पर आपको ए बार जो पहला इनपुट था और के लिए, और कर दिया, प्लस कर दिया किसके साथ, दूसरे इनपुट के साथ जो बी था, और उससे जो भी रिजल्ट आया वो आपका क्या हो गया, एक्स आउटपुट हो गया। तो ये एक लॉजिकल सर्किट है। इन सर्किट्स को पढ़ना आपको आना चाहिए, इसलिए मैं इजी एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। इसमें हम आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक लॉजिक सर्किट दे दिया जाए और सिर्फ इनपुट्स दे दिए जाएँ
और आपसे कहा जाए कि इसकी एट दी एंड ये जो एंड पे निकलती है, ये आपकी इक्वेशन या अलजेब्रिक इक्वेशन ये निकाल के दो, तो ये आपको निकालनी होगी। या अगर आपको ये दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन से सर्किट बना के दो, वो भी आपको आना चाहिए। तो इस सर्किट के अंदर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और आउटपुट एक ही है, एक्स है। और एक्स क्या है वो हम निकाल दिया, ए हमने निकाला, ठीक है, ए बार प्लस बी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगेन ये एक और लॉजिक सर्किट है, और इसमें उसी का ऑपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है, अगेन दो आपके पास लॉजिक गेट्स हैं, एक और गेट है, एक नॉट गेट है। और गेट के दो इनपुट्स हैं, ए और बी। वो और गेट में आए, प्रोसेस हुए, और आउटपुट पे आपको क्या मिल गया, ए और बी। ये ए और बी अब एज आ, चूँकि ये एक ही आउटपुट है ना, आउटपुट तो एक ही होता है, तो उसको यूज़ कर रहा है ये एज एन इनपुट, किसके लिए, नॉट गेट के लिए। क्योंकि हमें पता है कि नॉट गेट का तो इनपुट एक ही होता है ना, तो और गेट का जो आउटपुट जो कि एक ही है, कौन सा है, ए प्लस बी, ये आगे चला जाएगा एज एन इनपुट किसके लिए, नॉट गेट के लिए। नॉट गेट जस्ट क्या करेगा, इस ए प्लस बी को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको कैसे शो करवाएंगे, ए प्लस बी के ऊपर क्या लगा दोगे, बार, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ए प्लस बी के ऊपर आपने क्या लगा दिया, बार, और ये आपका क्या बन गया, एक्स। इस पूरे लॉजिकल सर्किट के लिए जो आउटपुट आपका बन गया वो बन गया एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, ये दोनों के ऊपर है। जबकि यहाँ पर आपका था एक्स इज इक्वल टू ए बार प्लस बी। तो याद रखें, गेट्स को आगे पीछे करने से आपका जो पूरे सर्किट का जो आउटपुट है, ये जो एंड पे आपको मिल रहा है, ये आपका चेंज हो सकता है। आउटपुट के लिए यहाँ पर एक्स यूज़ किया जा रहा है, ज़रूरी नहीं है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इनपुट के जो वेरिएबल्स हैं, देखें इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है, लिटरल्स कहा जाता है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझना आप सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको एक लॉजिकल डायग्राम या सर्किट दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि यार इसमें इतने इनपुट्स आ रहा है, इसका आउटपुट निकाल के दिखाओ, उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आपको निकालना आनी चाहिए। और इसके अगर आप ये दो इनपुट्स के लिए भी समझ लेते हैं ना, तो आपको 3-4 इनपुट्स के लिए भी जो बनाना होगा वो इजी होगा, वो इतना मुश्किल आपके लिए नहीं होगा। सारी जो है प्रैक्टिस है। और इसके बरक्स अगर आपको ये दे दिया जाए, इस पर भी हम एग्जांपल्स देखेंगे कि लॉजिक सर्किट आपके पास नहीं है, सिर्फ आपको कह दिया गया कि एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी होल बार, बस ये आपको दिया गया है, और इससे आप ज़रा लॉजिकल जो सर्किट है आपका, लॉजिक सर्किट है, वो बना के दिखाओ। तो ये भी आपको आना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने कोशिश की है कि इजी एग्जांपल्स के साथ आपको ये चीज़ें समझाई जाएं, इन पे प्रैक्टिस करें। और ये आप अपने हिसाब से भी डायग्राम्स बनाकर ना, जिस तरह खुद से आपने दो इनपुट ले लिए, दो एंड गेट ले लिए, आउट और नॉट गेट ले लिया, और उनको आपने जोड़कर उसका आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने की ट्राई अगर करें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर हम मज़ीद आगे कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के साथ इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।